आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन कि आप लोग लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम और लीजिए अपनी कमर कस, क्योंकि आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं मैडम राइड द बस। ये दोस्तों चैप्टर 9 है, क्लास 10th के मैडम राइड द बस। इसकी पूरी होल समरी जानने वाले हैं केवल इसी एक ही वीडियो में। इस चैप्टर में दोस्तों वैसा कुछ खास है नहीं कि एक तो बस झीन के लड़की रहती है, वो अपना पहला सफ़र करती है बस से, बस उसी का एक्सपीरियंस बताया गया है। तो इस चैप्टर में क्या है चलिए जानते हैं। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो आइए चलिए जानते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नाम है मैडम राइड द बस। इसके लेखक कौन है? वल्लिका ननन। अब चलिए जानते हैं चैप्टर की समरी। तो चैप्टर में एक लड़की है जो कि मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है वल्लिका मई। ठीक है, अब उसको लोग प्यार से वल्ली बुलाते थे। ठीक, जैसे हम लोग क्या बुलाया जाता है, हे कुकुरवा, हे कुकुरिया, यहाँ ऐसे बुलाया जाता है ना, वैसे उसको वल्ली बुलाया जाता था। ठीक है, वो 8 साल की थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको कोई चीज़ जानने में बड़ी जिज्ञासा होती थी। जैसे कि सबको होता नहीं है, छोटे से बच्चे को अभी कुछ देख लेगा जरूर पूछ लेगा ये क्या है। ठीक है, तो वैसे उसको ही हर चीज़ जानने में बड़ी जिज्ञासा होती थी। ठीक है, अब उसको सबसे ज़्यादा मज़ा कब आती थी? तब आती थी जब वो अपने दरवाजे को मोहरा खड़ी होकर बाहर देखते थे, उसमें उसको बड़ी मज़ा आती थी। इतनी मज़ा आती थी जैसे एक छोटा सा लड़का खेल रहा हो उस टाइम उसको मज़ा आती थी, वैसे उसको दरवाजे पर खड़े होने में मज़ा आती थी। अब उसको इस क्यों करना पड़ता था? इसलिए क्यों करना पड़ता था? इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर कोई खेलने वाला बच्चा नहीं था। अब शायद फ्री फायर उर फायर खेल रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन खेलने वाला बच्चा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उसको वहाँ दरवाजा पर खड़े होकर देखने में बड़ी मज़ा आती थी बाहर। ठीक है, अब वो भी कम मज़ा आती थी, ज़्यादा मज़ा तब आती थी जब एक ठो बस वहाँ से गुजरती थी। ठीक है, तो उसको देखने में बड़ी मज़ा आती थी। ठीक है, वो हर घंटे गुजरती थी, यहाँ से शहर जाती थी, शहर से वापस आती थी। ठीक है, उसमें हमेशा अलग अलग मनई उनई बैठे के आते थे। ठीक है, अब एक के मनई थोड़ी ना बैठ के आएगा, हमेशा अलग अलग मनई बैठ के आएंगे। तो वही चीज़ ये उसको देखने में बड़ी मज़ा आती थी, देखती थी कैसे उतर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं लोग। ठीक है, यही सब वो अनुभव करती थी। ठीक, अब उसके मन में भी आया कि मुझे भी एक बार इस पर राइड करनी है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो ख्वाहिश है वो पक्की होती चली गई, मजबूत होते चली गई। ठीक है, फिर कभी कभी उस मतलब देखती रहती थी कैसे लोग उतर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, यही सब वो एब्जॉर्व करती रहती थी। ठीक है, कभी कभी उसके दोस्तों आ जाते थे राइड वाइड करके बस की, तो वो बताते थे कि हाँ मैं ऐसे ऐसे किया। वो गुस्सा आ जाती थी, डांट देती थी इंग्लिश में, तो लेकिन उसको पता ही नहीं रहता था मैं क्या डांट दी इंग्लिश में, और जिसको डांटती थी उसको भी नहीं पता रहता था वो क्या डांटी है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। फिर उस कई दिन कई महीने बीत गए, वो धीरे धीरे जानने लगी कि हाँ बस में कैसे जाते हैं। उसके अड़ोसी पड़ोसी वाले बात करते थे बस उसके बारे में, तो सुनती थी ध्यान से। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको पता चल गया कि 30 पैसा लगता है यहाँ से जाने में शहर तक, और फिर वहाँ से आने में 30 पैसा लगता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जाओगे और आओगे 60 पैसा टोटल लग जाएगा। ठीक है, 60 पैसा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा और आएगा, यहाँ से जाएगा 30 पैसा, फिर वहाँ से आएगा 30 पैसा। ठीक है, तो ये उसका 60 पैसा। उसको पता चलेगा कि यहाँ से जाने में, और यहाँ से शहर जो था वो 6 मील दूर था। ठीक है, 6 मील दूर था यहाँ से शहर। ठीक, कितना दूर था? यहाँ से 6 मील दूर था। यहाँ से जाएगी तो 30 पैसा लगेगा, और उसके लिए वो 30 पैसा बहुत बड़ा था। ठीक है, अब के ज़माने में भले बड़ा ना हो 30 पैसा, लेकिन उस टाइम बहुत बड़ा था। यहाँ जाती और आती तो 60 पैसा टोटल लग जाता। ठीक है, उसको धीरे धीरे पता चला कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे सावधानी बरती जाती है। ठीक है, फिर वही धीरे धीरे ये योजना बनाई कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। फिर वो सोची कि मैं 1 बजे निकलूँगी, फिर 1:45 तक वहाँ पहुँच जाऊँगी, फिर वहाँ से 2 बजे निकलूँगी, 2:45 तक यहाँ पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी भैया 12 बजे खा के टुन होकर सो जाती हैं, तो मैं 1 बजे निकल सकती हूँ। ठीक है, फिर 1 से 4 और घंटा सोती हैं, फिर उसके बाद तब तक मैं आ ही जाऊँगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी आगे की स्टोरी में क्या होता है चलिए उसको जानते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, पैसा उसा इकट्ठा के फिर उसके बाद वो योजना बनाई कि अब मुझे यहाँ से घिसकना है। ठीक है, फिर वो बस के लिए गई, बस चलने वाली थी, लेकिन तब तक वो चिल्लाई बस रोक रही है। ठीक, फिर उसके बाद कंडक्टर मुड़िए बाहर निकाल के कहा कि जिसको आना जल्दी आए। ठीक है, फिर वो जल्दी आई। फिर अब कोई भैया कंडक्टर देखा कि इतनी छोटी सी लड़की भैया बस में जाएगी, फिर वो पूछा आपको जाना है? फिर उसके बाद कही कि हाँ मैं वल्ली हूँ, मुझे जाना है, ये देखो मेरे पैसे। ठीक है, फिर वो अब थोड़ा सा हैरान तो होगा ही। ठीक है, कोई छोटी सी लड़की इतनी 8 साल की वो जाएगी बस में अकेले। ठीक है, हैरान वो कहे वास्तव में तुम जाओगी? फिर वो पैसा वैसा दिखाई, गई कि हाँ देखो मैं ही जाऊँगी, है कही कि ये लो पैसे। ठीक, वो पैसा वैसा दिखाई, लेकिन फिर पहले कंडक्टर कहा कि पहले भैया बस में तो चढ़ जाओ। फिर वो बस में चढ़ने लगी, कंडक्टर हाथ देने लगे कि आओ चढ़ जाओ। अब छोटी सी बच्ची, अब जो बसा होती है जिस ऊँच होती है वो ठीक से चढ़ नहीं पा रही होगी, तो हाथ होती है, लेकिन हाथों नहीं पकड़ी, कही कि बुरा मत मानना मैं चढ़ जाऊँगी। ठीक है, मेरे पैर है। वो चढ़ गई, फिर लेकिन कंडक्टर बुरा नहीं माना, वो हंसमुख आदमी था थोड़ा। ठीक है, बुरा नहीं माना, कही कि अच्छा मैडम आओ चढ़ जाओ। हैं, कहा कि मैडम के लिए जगह दो। मैडम कहा कि जाओ उस सीट पे बैठ जाओ, मैडम के लिए जगह दो। फिर उसमें केवल 6 से 7 आदमी थे। ठीक है, जो बस में बैठे हुए थे।
ठीक है। वो बसा भी रंग बिरंगी थोड़ा पेंटेड थी, ठीक है, अच्छी थी बसा, ठीक। तो वो गई वहाँ पर बैठी। अब सब छोटी सी लड़की है, सब उसको देख के मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। उसको भी थोड़ा सा शर्म मतलब लाज लगने लगी, ठीक है। फिर जब लाज वोज लगने लगी फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बसा से बाहर देखने लगी, ठीक है। लेकिन कांच लगा था, कचवा जो था वो थोड़ा मोटा था, ठीक, मोटा था, उसके लिए वो देख नहीं पा रही थी कांच के बाहर, ठीक है। फिर वो खड़ी हो गई सिटिया पे, सिटिया पे खड़ी हो गई, सिटिया से देखने लगी, पर्दा लगा था, पर्दा खोल के देखने लगी, ठीक है। फिर लेकिन जो बसा चल रही थी ना वो नहर के किनारे चल रही थी, और जिस पे चल रही थी वो भी बड़ा पतला ही था रोडवा, ठीक है। और बगल ही हम पाम का पेड़, ऐसे बड़ा बड़ा खेत था, फील्ड उल्ड था, ठीक है। नीला नीला आसमान दिख रहा था, बहुत सुनहरा लग रहा था। लेकिन तुरंत ही एक आवाज़ आई कि हे लड़की बैठो गिर जाओगी, ठीक है। मतलब एक तो बूढ़े लड़के का बूढ़े आदमी की आवाज़ आई कि बैठो गिर जाओगी नहीं तो, ठीक है। लेकिन उसको, क्योंकि वो जो बूढ़ा था वो चिंतित था उसके लिए कहीं गिर ना जाए, छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसको बुरा लगा कि कैसे हमें बोल दें, ठीक है। तो ये हुआ। फिर वल्ली बड़े गर्व से कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी पैसा दिया है, मैं भी शहर जा सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टर देख के कहता कि जी हाँ ये बच्ची नहीं है, ये बड़ी मैडम है, बड़ी लेडी हैं। फिर उसके बाद वल्लिया घूर के देखती, कहती कि मैं मैडम नहीं हूँ, कृपया याद रखना, अभी तक तुमने मेरा टिकट भी नहीं दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कंडक्टर होता है फिर आता है, टिकट काट के देता है। फिर उसके बाद उसी की नकल वो हम कहता है, मतलब जैसे वल्ली बोली रहती है उसी की नकल में कहता है हाँ मैं याद रखूँगा, ठीक है। फिर ऐसे कहता है। फिर अब कोई किसी की नकल करेगा भैया तो लोग हंसने ही लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टर जो रहता है कि कहता है कृपया करके आप बैठ जाइए, आप आराम दीजिए अपने आप को, आपने सीट का पैसा दिया है। लेकिन वो बैठती नहीं है, कहते हैं कि अगर आप नहीं बैठेंगे आपको मुड़ सुड़ फाड़ सकता है, अगर कहीं मुड़ी उड़ी गाड़ी है, अगर गाड़ी कहीं मुड़ेगी तो भैया हचका उचका लगेगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर ब्रेक व्रेक मारी तो कहीं ना कहीं मतलब आगे की तरफ आप गिरते ही हो थोड़ा सा, अगर ब्रेक ज़्यादा तेल लग गए, ठीक है। तो अगर वो खड़ी हैं भैया तो सीधा अगुआ गिरेंगी और मुड़ो सुड़वा गोड़ा टूट जाएगा, मुड़ो उड़ा फाड़ जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहा था कि बैठ जाओ बच्ची। फिर वो बच्ची बोल दी है लास्ट में, कंडक्टर वाला कहा कि बता रही हूँ मैं तुम्हें कितनी बार मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। फिर आगे जाके बस रुकती है एक जगह और फिर उसमें नए नए यात्री चढ़ते हैं, ठीक है। फिर जब नए नए यात्री चढ़े तो वो जो वल्ली थी वो डर गई कि कहीं मेरी सिटिया ना चली जाए, तो वो डर के मारे बैठ गई, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बगल में एक तो बूढ़ी औरत आके बैठ गई, ठीक है। उसके बगल ही हम बूढ़ी औरत आके बैठ गई, ठीक है। वो लेकिन वल्ली को बूढ़ी औरत रिच्चो पसंद नहीं आई। अब काहे नहीं पसंद आई उसको जानो, काहे बूढ़ी औरत को जैसे बूढ़ी बूढ़ी औरत रहती है उनका कनवा वनवा देखो, यहाँ पर जो छेदवा रहता है बड़ा मोट मोट हो जाता है ना, ऐसे लटका रहता है जो कनवा पहनी रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत भद्दा लग रहा था। और उसके बाद वो तम्बाकू वम्बाकू चबा रही थी, ठीक है। ऐसे मुँह जो ऐसे गिरता रहता है, जैसे पान वान खाओ यहाँ लाल लाल हो जाता है ना, तो वैसे उसके मुँह से ऐसे चू रहा था, ठीक है, पान वान टाइप का, ठीक है। जैसे कि पान वान खाओ फिर पच्चे से मार दोगे उधर ना, तो ऐसे उसका भी था, ठीक है। तो ऐसे उसको बहुत ख़राब लग रहा था, ठीक है। ऐसे औरत से कौन व्यवहार रखेगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद तो बूढ़ी औरत उससे कुछ पूछी उछी, फिर कही वल्ली कही कि हाँ मैं अकेले जा रही हूँ, मैं शहर जा रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टर कहा 30 पैसा दे के जा रही है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वल्ली कहती है कंडक्टर को तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है। फिर वो दोनों लोग हंसने लगते जब ऐसे कह दी वल्ली और कंडक्टर एक दोनों को देख के, कहा को जो कंडक्टर था, ठीक है, जो कंडक्टर था वो बड़ा हंसमुख टाइप का, ठीक थी। तो लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो बाज नहीं आई, कहेगी तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें अकेले जाना उचित है क्या? तुम अपने मकान नंबर जानते हो, गली जानती हो, मकान नंबर जानती हो, जहाँ रहती हो वो जानती हो, ठीक है। फिर वल्लियो बड़ी चालू निकली, कहेगी तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं जानती हूँ मुझे कहाँ जाना है। तो ऑथर अब हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी लड़की प्लान आउट करती है, अपने जिम्मेदारियों पे खड़ी उतरती है, किस तरीके से जाती है, क्या एक्सपीरियंस करती है। और वो अभी तक फालतू पैसे अभी तक नहीं खर्च करी, क्योंकि जहाँ पर बस रुकी वहाँ पर कुछ खरीद सकती थी, डॉल वॉल अपने लिए कुछ भी खरीद सकती थी। लेकिन आज के बच्चे क्या हैं, ये ले लो पापा वो ले लो। लेकिन वो देखो अपने जिम्मेदारियों पर कैसे खड़ी उतरी, ठीक है। और वो अभी तक उसने फालतू पैसे नहीं खर्ची। उसकी मम्मी खा के टुन होकर सो गई, तो वो 1 बजे निकल गई, फिर 1:45 वहाँ पहुँच जाएगी, फिर 2 बजे से निकल गई वहाँ से, वहाँ 2:45 तक घर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो किस तरीके से एक प्लान करी, किस तरीके से वो अकेले ही उस बस का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, दुकेले नहीं लेना चाहती थी, अकेले ही लेना चाहती थी, ठीक है। तो यही सब ऑथर यहाँ पर बताना चाहते हैं। अब देखो, अब जब बस चलने लगी तो अब क्या होता है कि जब बस चलने लगती है ना, तो वहाँ पर एक रास्ते में ही एक ठो मतलब गाय आती है बस के आगे, ठीक है। बस के आगे गाय आती है, मतलब उसकी पूछ अपनी खड़ी करे रहती है, ऐसे दौड़ती है, ठीक है। तो जो बस वाला रहता है हॉर्न मारता है, भों भों कुछ भी मतलब हॉर्न मारता होगा, ठीक है। तो जो गैया है वो डरा के बस के सामने आ जाती है, ठीक है। तो उसी में जो वल्ली है उनको बड़ा मज़ा आता है, बहुत तेज़ हंसने लगती हैं। तो कंडक्टर कहता है कि अब नहीं हंस लेबू, कलो खातिन कुछ रहा है, ठीक है। तो
वल्ली कहती है मुझे किसी को एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वल्ली हंसती है, उसको बहुत मज़ा आता है उसी चीज़ में, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते यही सब होता है। फिर उसके बाद वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी कि शहर तक वो पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद सब उतरने लगते हैं, सभी यात्री उतरने लगते हैं, लेकिन वल्ली नहीं उतरती है, ठीक है। फिर कंडक्टर वह कहता है कि मैडम जी आप नहीं उतरेंगी, ठीक है, सब यहाँ तक बस 30 पैसे में आप यहीं तक आ सकती हैं, ठीक है। तो वल्ली कहीं कि नहीं मैं नहीं उतरूँगी, ये लो 30 पैसे, अब मुझे घर वापस जाना है, ठीक है, इसी बस से, ठीक है। तो ये होता है। तो कंडक्टर कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन आई हो तो बाहर हो उतर के कुछ देखो लो, ठीक है। तो वो कहती है नहीं मुझे देखना नहीं है, ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ, ठीक है। लेकिन वो मुँह फाड़ के ऐसे देखते रहती है कि हाँ क्या क्या है, लेकिन वो बाहर वो नहीं उतरती, क्योंकि वो पहले ही बनाई थी एक नियम कि मुझे ऐसे ऐसे जाना होगा, तो अपने नियम से चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टर कहता है कि अच्छा नहीं उतरोगी, कुछ खा पी लो, ठीक है, जाके कुछ ले लो, ठीक है। तो कहती है नहीं मुझे डर लग रही है, ठीक है। तो कहता कि कंडक्टर कहता कि अभी जब आ रही थी तब तो नहीं डर रही थी, हैं। तो कहता कंडक्टर कहता अच्छा कुछ खा लो कुछ पी लो। तो कहती है नहीं मुझे नहीं खाना पीना, ठीक है। तो कहता कि कंडक्टर की कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ पीने के लिए, ठीक है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पीना, ठीक है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक। तो वो कंडक्टर कहता है नहीं तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेरी तरफ से दावत है। लेकिन वल्ली ये कहती है कि नहीं मुझे नहीं पीना, आप मेरी चिंता करने का रहने दीजिए। तो अब बस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार कम यात्री रहते हैं पहले के मुकाबले, यानी कि जब गांव से जा रहे होंगे शहर तब ज़्यादा यात्री थे, अब भैया वहाँ से लौट रहे हैं तो कम यात्री है, जब गांव से वहाँ गए होंगे तो वहाँ उतर गए होंगे, अब कम यात्री चढ़े होंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले के मुकाबले अब कम यात्री थे, ठीक है। तो अब बस स्टार्ट हुई। कंडक्टर वल्ली से पूछा तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं हेर रहे होंगे, तो वो कहीं नहीं हेर रही होंगी, ठीक है। तो अब बस स्टार्ट हुई, लेकिन जो वल्ली का एक्साइटमेंट है ना अभी तक रिचो ख़त्म नहीं हुआ था, वो पूरा ऐसे देखते मतलब पूरा हर चीज़ देखते देखते जा रही थी, ठीक है। वो बहुत अच्छा फील कर रही थी, ठीक। फिर ऐसे बस चल रही है 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 चल रही है, फिर वहाँ तक पहुँची जब वहाँ उसको गाय मिली थी, ठीक है। जब गाय एक बार सामने नहीं आई थी बस के, तो वो गैया जो थी वो मरी थी, ठीक है। तो वल्ली को देख के बहुत बुरा लगा। वो कंडक्टर से पूछी कंडक्टर ये वही गाय है जिसको हमने देखा था जो हमारे बस के सामने आई थी? तो वो कंडक्टर कहा हाँ ये वही है, क्या पता कोई गाड़ी ठोक वोक दी हो तो इसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। तो उसको बहुत बुरा लगता है, किसको? वल्ली को। तो ऐसे चिपक के कोने में बैठ जाती है, ठीक है, बैठी तो रहती है ऐसे कोने में चिपक के बैठ जाती है। तब अब बाहर और नहीं देखती, उसका एक्साइटमेंट पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते करते जैसे रोड से आए थे वैसे रोड से फिर वापस आ गए, ठीक है। जब रोड से वापस आ गए तो अब जब घर पहुँचे, ठीक है, जब वो बस से उतरने लगी तो कंडक्टर से कही श्रीमान हम फिर क्या पता मिलेंगे, ठीक है। तो वो कंडक्टर कहा जी हाँ मैडम, अगर आपको यात्रा करना हो तो ज़रूर आइएगा, लेकिन किराया लेके आइएगा, ठीक है। तो अब वो वल्ली घर पहुंचती है। जब वल्ली घर पहुंचती है तो देखते हैं उसकी मम्मी जगी हुई रहती है। तो जब मम्मी उसकी जगी हुई रहती है उसके साथ उसकी मम्मी के साथ एक और औरत रहती है जो कि वल्ली की चाची रहती है, जो कि साउथ स्टेट में रहती है, ठीक है। तो दोनों जब दो औरत मिलेंगी जानते हो क्या होगा, इतनी बात हो गई, ठीक है। उसकी जो चचिया थी और बात होनी थी, तो उसकी चचिया उससे पूछी किससे? वल्ली से, कि कहाँ से आ रही तुम्हारी मम्मी इतनी देर से हेर रही थी। तो वो कही, वो कुछ नहीं बोले, ऐसे मुँह बना के ऐसे निकल दी हंसते हंसते, ठीक है। तो वो जवाब नहीं दी। फिर उसके बाद लेकिन वो जब उसकी चचिया बात होनी थी तो दोनों लोग फिर बतियाने लगे। तो उसकी मम्मी कहीं कि देखो दुनिया में क्या पता कहाँ क्या हो रहा है, हमें क्या पता, ठीक है। तो जो वल्ली थी वो सुनी, क्योंकि वो अपने ही थॉट प्रोसेस में खोई हुई थी, क्योंकि वो इतना अच्छा अनुभव करके आई थी, ठीक है। तो वो कहे कि हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। तो उसकी जो चचिया है वो सोची कि देखो कैसे उल्टा जवाब दे रही है, मतलब जवाब दे रही है, ठीक है। तो उसको चाची ये कही, लेकिन उसका कहने का मतलब ये थोड़ी ना था, वो तो अपने ही थॉट प्रोसेस में खोई थी, कहाँ किसको क्या पता, अभी मैं घूम के आ रही हूँ, मेरी मम्मी को नहीं पता मैं कहाँ से आ रही हूँ, ठीक है। तो दुनिया में क्या हो रहा है हमें क्या पता, ठीक है। तो ये होता है। तो ऑथर हमें यही बताना चाहते हैं कि कैसे एक छोटी सी लड़की, ठीक है, एक योजना एक खुद बनाती है और खुद जाती है और अपने मतलब जो निर्णय ले रहती है उस पर कैसे खड़ी उतरती है, एक छोटी सी लड़की, ठीक है। तो जब छोटी सी लड़की कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो इस वीडियो से, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।